नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन 10 जनवरी 2022 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गाँव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। बताइए दोस्तों, 61 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? 62 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 1944 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। मेंढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? 63 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 63 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मेघालय। मेंढक और कीटों को फंसाने व खाने वाला घटपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसे नेपेंथीस के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मेघालय के अतिरिक्त इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इस कीट भक्षी पौधे का घटपर्णी नाम इसके घड़े जैसे लंबे आकार जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन होता है के कारण पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितनी होगी? बताइए दोस्तों, कितनी होगी? अधिकतम 15.8 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का आंसर हो जाएगा 15.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ए है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। बी है उन प्रतियोगियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। सी है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। और डी है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। और ई है जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 65 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सी, डी और ई। सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। बी है इस वृक्ष की जड़ें भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाएं।
सी है, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष, जिसे रेगिस्तान ओक कहते हैं, के बारे में कौन से कथन सही हैं? बताइए दोस्तों, कौन से कथन सही हैं? 66 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे तब तक जाती हैं जब तक कि वह भू जल स्तर तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करके रखता है। पानी की कमी होने पर स्थानीय लोग इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल कर उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि वह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है, क्या होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 67 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल दूरी है 504 किमी और कुल समय है 7 घंटे। ट्रेन की चाल है मीटर प्रति सेकंड में 504/7 गुणे 5/18 बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी, क्या होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचों में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। 69 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बना है। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बना है। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोगों में यह नहीं पाया था। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 70 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मोर। दिए गए लक्षणों वाला पक्षी मोर है। मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य हैं? बताइए दोस्तों, कितने राज्य हैं? 71 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारतीय राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की संख्या 28 और राज्यवाग 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर और नागर हवेली और दमन व दीव। और 5वां है पांडुचेरी, 6ठा है चंडीगढ़ और 7वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 8वां है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 72 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कीट
कीट का मिलान, कछुआ। कीट काकरोच, काकरोच कीट होगा, और उल्लू पक्षी होगा, और कछुआ सरीसृप होगा, और चमगादड़ स्तनधारी होगा। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे है, बताइए कौन सा है। 63 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पंजाब। जब सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जाना हो तो यह संभावित है कि पंजाब राज्य से होकर ट्रेन नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। या तीनों द्वारा घातक बीमारियों का आगमन होता है। 20 अगस्त को वर्ल्ड मर्क्यूरो डे मनाया जाता है ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। 75 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 75 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा आंवला, पालक, गुड़। आंवला पालक गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है जिससे व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी, चिड़चिड़ापन, से दर्द, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, थकान, व्यवहार में अनियमितता आदि लक्षण दृष्टिगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 76 का। 76 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। दी गई स्थिति के अनुसार अवसर का प्रयोग पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। 77 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा चैट में GIF। चैट में GIF जूम ऐप की यह विशेषता है जो सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। 78 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करने का संरचनावादी दृष्टिवादी से अधिक मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 79 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्रों को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 80 का
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप इसमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? का इस प्रश्न का अंक सीबीएसई द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया गया, इसलिए ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रश्न में दिए गए विकल्प पहला और दूसरा दोनों समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है। सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है? उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं या लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 82 का 82 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें। दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें। दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। यह दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा। 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? 83 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। भोजन का जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दी तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 84 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहे कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। प्रयोग में हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 85 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। यह समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। यह प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? 86 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? 87 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 87 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? यह प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य अर्थात विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के मध्य अंतर को समझ सकेंगे का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 88 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। एक शिक्षिका जो पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग का लाभ यह होगा कि यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को अधिक स्पष्ट व व्यापक रूप से समझाने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लगाती हैं। उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु नहीं किया जा सकता? 89 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 89 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। एक शिक्षिका जिसने कक्षा में 2 गमलों में गुलाब व अदरक का पौधा लगाया है वह इन पौधों के प्रयोग द्वारा पौधों में बीजों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है के विषय को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? 90 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, चाय की दुकान। चाय की दुकान का उदाहरण प्रस्तुत करके श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता के विचार धारण को अच्छे से समझा सकते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।